Assalamu alaikum. How are you all? Today I will discuss about the deworming. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिवर्मिंग क्या होती है। डिवर्मिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेडिसिन देते हैं कि हम वर्म्स या एंडोपैरासाइट जो हमारे पेट्स की बॉडी में मौजूद होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। सेकेंडली हम चलते हैं इनके काजेज की तरफ कि डिवर्मिंग के काजेज क्या होते हैं, कि किन वजह से डिवर्मिंग काज होती है पेट्स की बॉडी के अंदर। सबसे फर्स्ट स्टेप आ गया टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड। टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड के अंदर ये आ जाता है कि जो बिल्ली खुराक खा रही है, पेट हमारा खुराक खा रहा है, उसके अंदर वो आलूदा है, उसके अंदर कोई पैरासाइट है या उसके एग्स वगैरह मौजूद है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े पैदा हो रहे हैं, एंडोपैरासाइट हो रही है। सेकंड काज उसका ये है कंटेमिनेटेड सोil। कंटेमिनेटेड सोil का मतलब ये है कि जब हमारा पेट बाहर जा रहा है तो वो किसी ऐसी मिट्टी पर खेल रहा है या फिर चल रहा है जिसके अंदर पैरासाइट या उनके एग्स मौजूद है, जिसकी वजह से भी उसके अंदर एंडोपैरासाइट हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब हम चलते हैं डिवर्मिंग के सिम्टम्स की तरफ कि हमें कैसे पता लगता है कि इसके अंदर वर्म्स पैदा हो चुके हैं। फर्स्ट आ गया इसका सिम्टम यह है कि वेट लॉस होने लग जाता है। मतलब कि बिल्ली खुराक अपनी पूरी खा रही है लेकिन वो नजर नहीं आ रही, उसकी हेल्थ डाउन से डाउन हुई जा रही है। एक तो सिम्टम ये हो गया। सेकंड सिम्टम ये है कि जब वर्म पैदा होते हैं बिल्ली के अंदर या किसी पेट के अंदर, उसके पेट के अंदर, तो उसके बाल भी जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्ली अपने जुबान के साथ कभी कभी अपनी बॉडी पे खारिश कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी जुबान पर उसके हेयर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से वो वॉमिटिंग भी करती है। थर्ड सिम्टम ये आ गया वर्म्स इन फीसिस। फीसिस, जब बिल्ली फीसिस करेगी या कोई पेट फीसिस करेगा तो उसकी फीसिस के अंदर भी हमें वर्म्स नजर आने लग जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रिकॉशंस की तरफ कि हमें डिवर्मिंग में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन ये आ गया क्लीन लिटर बॉक्स रेगुलरली, कि जिस जगह हमारी बिल्ली रह रही है उस बॉक्स को हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। सेकंड प्रिकॉशन आ गया कीप योर कैट्स इंडोर। हमें चाहिए कि हम अपनी बिल्ली या किसी भी पेट को बाहर आलूदा जगह पर ना जाने दें, उनको बल्कि घर रखें। ओके, थर्ड प्रिकॉशन आ गई वॉश योर हैंड। हमें चाहिए कि जब हम अपनी बिल्ली को पकड़ें या इसके किसी लीटर बॉक्स को पकड़ें तो हमें उसके बाद अपने हाथों को जरूर साफ करना चाहिए। फोर्थ प्रिकॉशन ये आ गया अवॉइड डिवॉर्मिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब यह कोई बिल्ली या कोई पेट प्रेग्नेंट है तो हमें चाहिए कि हम इसकी डिवर्मिंग ना करवाएं। फिफ्थ प्रिकॉशन ये है कि जब न्यू बेबी बोर्न हो तो उसकी डिवर्मिंग नहीं करवानी चाहिए, उसकी डिवर्मिंग कम से कम 12 वीक के बाद करवानी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि जो पेट्स या कैट्स की बॉडी के अंदर वॉर्म्स या एंडोपैरासाइट मौजूद होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि उसकी डिवर्मिंग करवाई जाए, हर 3 मंथ के बाद उसकी डिवर्मिंग लाजमी करवाई जाए। अगर आपकी कैट ज़्यादा अच्छा फूड भी ले रही है, ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी ले रही है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी ले रही है, लेकिन फिर भी उसकी डिवर्मिंग हर एवरी 3 मंथ्स के बाद करवाना ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियो।